नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं कनिका बंसल एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपनी आवाज के साथ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है गुरु की दृष्टि और लेखक हैं श्री आनंद बंसल। एक गुरु के पास दो शिष्य पढ़ते थे, उदयकांत और सूर्यकांत। दोनों ही शिष्य बहुत सहनशील और आज्ञाकारी थे। उनमें बड़ा स्नेह था। किसी बात की होड़ या ईर्ष्या उनमें नहीं थी। दोनों ही गुरुजी से नई नई विद्याएं और शक्तियां हासिल कर रहे थे। एक दिन अचानक कुटिया में एक सुंदर कन्या का आगमन हुआ। उस समय वह तीनों रात्रि का भोजन कर रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। कन्या पूर्ण रूप से भीग चुकी थी। उसके शरीर से बारिश की बूंदें टपकती हुई देखकर दोनों शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। गुरुजी दोनों शिष्यों की दशा भांप गए थे। उन्होंने उस कन्या से पूछा, बेटी, इतनी रात गए ऐसे तूफान में तुम अकेले कहाँ से आ रही हो? कन्या ने कहा, स्वामी जी, मैं दूर देश की राजकुमारी कमल नैना हूँ। यहाँ मैं अपने घुड़सवारों के साथ जड़ी बूटियाँ लेने आई थी, मगर हम रास्ता भटक गए और मेरे घुड़सवार मेरी आंखों से ओझल हो गए। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपकी कुटिया में रात्रि बिता लूं? उस कन्या की वाणी में इतना मीठापन था कि गुरुजी स्वयं हैरान रह गए। एक राजकुमारी में इतनी शालीनता, वह जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। मगर ऐसी स्थिति में उसे सहारा देना भी तो मेरा कर्तव्य है। गुरुजी ने कहा, कमल नैना, वहां कोने में कुछ कपड़े रखे हैं, तुम जाकर बदल लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूं। कमल नैना जैसे ही वस्त्र बदलकर आई तो बिल्कुल सन्यासिनी लग रही थी, मगर उसकी सुंदरता उन वस्त्रों में भी झलक रही थी। गुरुजी बोले, बेटी कमल नैना, वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यह जंगली क्षेत्र है। तुम्हारी मौजूदगी में यहाँ दो उल्लू भी हैं। अतः मैं सूर्यकांत और उदयकांत दोनों को तुम्हारी रक्षा के लिए आधे आधे समय तक लगा दूंगा, ताकि तुम चैन की नींद सो सको। गुरुजी ने दोनों शिष्यों के कान में धीरे से कहा, देखो, यह राजकुमारी नहीं, कोई षड्यंत्री कन्या है और वेश बदलकर यहाँ आई है। मुझे पता है कि तुम दोनों उस पर मोहित हो चुके हो, मगर सावधान, रात्रि में तुम अपने अपने समय पर चौकस रहना। अगर यह अपना वेश बदले तो तुम चिड़िया की आवाज निकालना शुरू कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम परेशानी में हो। बाकी का कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर गुरुजी सोने चले गए। कमल नैना भी सो गई। दोनों शिष्य बारी बारी से पहरा देने लगे। तभी सूर्यकांत के दिमाग में कुछ सवाल आए। गुरुजी ने कहीं हमें डराने के लिए तो इसे षड्यंत्री नहीं बताया,
ताकि हम इस पर मोहित ना हो उठें। कहीं गुरुजी ने जो उल्लुओं की बात की है वो हम दोनों शिष्यों की ओर इशारा तो नहीं? गुरुजी ने हमें उल्लू कहकर उसे भी सावधान कर दिया है, जबकि इतने वर्षों में हमने आज तक तो यहाँ कोई उल्लू नहीं देखा। उधर उदयकांत के मन में अपने गुरु के प्रति कुछ अन्य विचार था। उसे अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। वह सोच रहा था, गुरुजी की दूर दिव्य दृष्टि बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मुझे इस कन्या पर मोहित ना होते हुए गुरुजी के बताए कार्य पर अमल करना चाहिए और हर पल सावधान रहना चाहिए। इन्हीं सब सोच विचारों में सुबह हो गई और सब उठकर अपने अपने काम में लग गए, परंतु सूर्यकांत को कमल नैना के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह अपना कार्य तो कर रहा था, मगर बीच बीच में नजरें चुराकर कमल नैना को भी देख लेता था। इस तरह 4 दिन बीत गए, लेकिन कमल नैना का वहां से जाने का कोई इरादा नजर नहीं आया। तब गुरुजी ने कमल नैना से कहा, बेटी, तुम्हें घर छोड़े 4 दिन हो गए हैं। तुम तो यहाँ ठीक हो, परंतु तुम्हारे घर वाले चिंतित होंगे। अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम अकेली हो, इसीलिए उदयकांत तुम्हें राजमहल तक पहुंचाकर चला आएगा। अब तुम अपने जाने का प्रबंध करो। फिर उन्होंने उदयकांत से कहा, उदयकांत, राजकुमारी कमल नैना को उसके निवास स्थान पर सकुशल छोड़कर आओ। गुरु की आज्ञा को उदयकांत ने खुशी से स्वीकार किया। जाने से पूर्व राजकुमारी ने गुरुजी को सादर प्रणाम किया तथा अपनी आव भगत के लिए सूर्यकांत को धन्यवाद भी दिया। फिर वह उदयकांत के साथ वहां से चल दी। अभी वो दोनों थोड़ी दूर गए ही होंगे कि तेज बारिश और तूफान ने उन्हें आ घेरा। बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां कमल नैना उदयकांत को शरारत भरी नजरों से देखने लगी, परंतु जवाब देने की बजाय उदयकांत गुरु की बात याद करके सावधान हो गया। वह अपने ज्ञान द्वारा यह जान गया था कि यह जादुई कन्या है और बारिश तूफान भी इसी का बुलाया हुआ है। अचानक कमल नैना से बोला, ऐसे तूफान में हमारा आगे जाना उचित नहीं है कमल नैना, इसीलिए हमें आश्रम वापस लौट जाना चाहिए। कमल नैना ने उदयकांत की बात को स्वीकार कर लिया और दोनों वापस आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में वापस आकर उदयकांत ने गुरुजी को रास्ते का सारा वृतांत सुनाया। उदयकांत की बात सुनकर सूर्यकांत उत्तेजित हो गया। वह कमल नैना पर मोहित था। यह मौका वह अपने हाथ से कैसे जाने देता। इसीलिए उसने कहा, कैसी कायरो जैसी बातें करते हो उदयकांत। गुरुजी ने तुम्हें एक काम सौंपा था, तुम वह भी नहीं कर सके। सूर्यकांत की बातें सुनकर गुरुजी ने महसूस किया कि इस कन्या की वजह से दोनों शिष्यों में पहले जैसा स्नेह नहीं रहा। सूर्यकांत ने अपने गुरु को शांत देखकर कहा, गुरुवर, आप चिंता ना करें, मैं इन्हें इनके निवास स्थान तक सकुशल पहुंचा दूंगा।
गुरुजी जान गए थे कि सूर्यकांत की आंखों में कमल नैना के प्रति आकर्षण है, अतः वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कुछ देर शांत रहने के बाद सूर्यकांत से कहा, यह कार्य इतना सरल नहीं है सूर्यकांत। तुम देख ही रहे हो कि उदयकांत भी असफल होकर लौटा है, जबकि वह एक सुयोग्य विद्यार्थी है। इसकी योग्यता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, मगर ऐसा जान पड़ता है कि तुम अपने आप को इससे ज़्यादा योग्य साबित करना चाहते हो। मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो, लेकिन अगर तुम कुछ साबित करना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। परंतु यदि तुमने मेरी बात का पालन नहीं किया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। सूर्यकांत ने कहा, आप निश्चिंत रहिए गुरुजी, मुझ पर विश्वास रखें। सूर्यकांत राजकुमारी कमल नैना को लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके साथ भी वही हुआ जो उदयकांत के साथ हुआ था। यहाँ अंतर सिर्फ ये है कि सूर्यकांत जो उस पर पहले से ही मोहित था, उसकी शरारती निगाहों के जाल में फंस गया। जैसे ही कमल नैना ने उसे अपने आगोश में लिया, सूर्यकांत एक पेड़ में परिवर्तित हो गया। कमल नैना जोर से हंसकर वहां से गायब हो गई। जब कई दिन बीत गए और सूर्यकांत वापस नहीं लौटा तो उदयकांत को चिंता होने लगी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुवर, कृपया आप ध्यान में पता करें कि सूर्यकांत सकुशल तो है। गुरुजी ने ध्यान लगाने के बाद कहा, सूर्यकांत इसी धरती पर है, मगर वह एक पेड़ बन चुका है। उस शापित कन्या ने ना जाने कितने ही राजकुमारों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर पेड़ बना दिया, मगर जंगल में उसे पहचानना मुश्किल है। अगर तुम समझदारी से मेरी बताए मार्ग पर चलो तो अवश्य विजय होंगे। उदयकांत ने नर्म स्वर में कहा, बताइए गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरुजी बोले, देखो, यहां से दक्षिण की ओर एक सुनहरी गुफा है। उसके पास एक बहुत सुंदर झील है जिसमें रंग बिरंगे पक्षी विचरण करते हैं। राजकुमारी कमल नैना वहां नित्य स्नान के लिए आती है। जब वह स्नान करती है तो झील हरे रंग में बदल जाती है। ऐसे में उसके अंदर के सारे वृक्ष नजर आते हैं जो उसके द्वारा बनाए गए हैं। उसी वृक्ष के मोटे तने पर उस व्यक्ति की आकृति होती है जो वह पहले था। अब ध्यान से सुनो उदयकांत, सर्वप्रथम तुम्हें एक सफेद चील में परिवर्तित होना होगा। मैं तुम्हें चील बनने की शक्ति दूंगा। जैसे ही कमल नैना अपने वस्त्र उतार कर झील में प्रवेश करे, तुम एक भी पल गवाए बिना उसके निचले होंठ पर चोंच से वार कर देना। ऐसे में उसके होंठ से खून की बूंदें निकलकर जैसे ही झील के हरे पानी में गिरेंगी, सभी वृक्ष एक तने की तरह पानी में बहकर अपने अपने असली रूप में आ जाएंगे। तुम्हारे ऐसा करते ही वह भयानक आवाज में दहाड़ेगी। तब तुम्हें बहुत हिम्मत से उस दहाड़ को सहन करना होगा उदयकांत, क्योंकि उस दहाड़ से अगर तुम गिर गए
तो मैं भी तुम्हें जीवित नहीं कर सकूंगा। उदयकांत ने कहा, गुरुजी, आपकी शक्तियां और आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि यह कार्य मैं कुशलतापूर्वक कर सकूंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद और शक्तियां देकर विदा किया। उदयकांत बड़ी होशियारी से दक्षिण दिशा की ओर स्थित सुनहरी गुफा के पास पहुंचा। वहां झील का नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तभी उसे राजकुमारी कमल नैना के आने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत सावधान हो गया। कमल नैना धीरे धीरे गुनगुनाते हुए अपने वस्त्र उतारकर उस झील में उतरने लगी। तभी बिजली की तरह उदयकांत एक सफेद चील में परिवर्तित होकर आसमान में मंडराने लगा। उसने दूर से ही सूर्यकांत के वृक्ष को पहचान लिया था। अब वह तीव्र गति से नीचे की ओर आया और कमल नैना के निचले होंठ पर वार करके तुरंत ऊंचाई की ओर फिर उड़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उदयकांत ने देखा कि कमल नैना के होंठ से खून की बूंदें निकलकर झील में गिर रही हैं। अपने खून की बूंदें देखकर वह बड़ी जोर से दहाड़ी। उसकी दहाड़ सुनकर उदयकांत की सांस थम गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह मूर्छित अवस्था में नीचे की ओर गिरने लगा। तभी गुरुजी की आवाज उसके कानों में पड़ी, उदयकांत, होश में आओ। उदयकांत तत्काल संभला और नीचे उतरकर अपने असली रूप में आया। फिर वह झील के किनारे गया तो देखा वृक्ष मनुष्यों में तब्दील होकर तैर रहे हैं। तभी सूर्यकांत की नजर उदयकांत पर पड़ी। उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। तभी राजकुमारी कमल नैना, जो श्राप से मुक्त हो चुकी थी, झील से बाहर आई और धन्यवाद देकर उदयकांत से बोली, मैं अपने आप को आपके समक्ष समर्पित करती हूँ। अब आपकी मर्जी, मुझे स्वीकार करें या ना करें। उदयकांत ने कमल नैना को स्वीकार किया या नहीं, ये आप सोचें। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन क्या आपने गौर किया, कहानी में गुरुजी ने जिन दो उल्लुओं का वर्णन किया है, असल में वह दो उल्लू कमल नैना के दो अत्यंत मोहक नयन थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनके दोनों शिष्य उसकी आंखों में झांककर उसके जादू का शिकार ना हो जाएं। वह अपने शिष्यों को सावधान करना चाहते थे। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आऊंगी अपनी आवाज लेकर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।